हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो दिसंबर के नेक्स्ट वीक में आ सकते हैं और साथ में ही वो स्टॉक जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि निफ्टी एक मेगाफोन चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है पिछले 4 महीने से। और लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो निफ्टी ने इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इस चैनल का सपोर्ट लेके, और क्लोजिंग थी लगभग 18,500 के आसपास। और वहाँ से हमने कहा था कि कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि निफ्टी नीचे आए, और अच्छे चांसेस हैं कि लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है। और वैसा ही निफ्टी ने किया और एक लाइफ टाइम हाई बनाया, जहाँ पे निफ्टी का लेवल था लगभग 18,900 के करीब, एग्जैक्टली था 18,887। और वहाँ से फिर ये निफ्टी ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया है। बट अगर मैं इसको इनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो अच्छी बात यह है कि इसने अपने ऑल टाइम हाई जो इसका पिछला था, अगर हम यहाँ पर आके देखें तो पिछला इसका ऑल टाइम हाई था 18,602। तो इसने उससे उसके आसपास में ही सपोर्ट लिया आज। तो ये एक अच्छा साइन है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है फ़िलहाल निफ्टी की। यहाँ से इसने सपोर्ट लेके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर किसी कारण से निफ्टी 18,600 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए अब चिंता की बात है। जब तक ये 18,600 के ऊपर है तब तक फ़िलहाल टेंशन की कोई बात नहीं। बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक निफ्टी 18,800 क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें लॉन्ग नहीं होना। तो आपके पास ये लगभग 200 पॉइंट का चैनल है 18,600 से लेके 18,800 तक, जो कि नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ट्रेड कर सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे इंट्राडे लेवल्स हैं या हमारी वाइब्रेशन शीट है उसके हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर आप पोजिशनल खेलना चाहते हैं तो 18,800 के ऊपर ही लॉन्ग करना है और शॉर्ट 18,600 के नीचे ही करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI भी जो है फेस डाउन कर चुकी है, थोड़ी सी इसके मोमेंटम में कमी आई है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम 1 आवर के चार्ट के अंदर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया था थर्सडे को, और यहाँ से अच्छी अप मूव दी थी, और आज फिर नीचे गिरने के बाद इन्हीं लेवल के आसपास से फिर दोबारा सपोर्ट लिया। तो अगर ये 18,600 के नीचे आता है तो हमारे लिए टेंशन की बात है, क्योंकि उसके बाद ये नीचे वाले चैनल में चले जाएगा जिसका बेस लगभग 18,350 के आसपास है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि 18,800 के ऊपर ही लॉन्ग क्यों करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ चुकी है। तो 18,800 के ऊपर अगर आपकी 15 मिनट की कैंडल आती है तो आप इसके अंदर लॉन्ग कर सकते हैं। अब दोबारा से चलते हैं डेली चार्ट के अंदर और यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया 18,800 के ऊपर ही लॉन्ग होना है और 18,600 के नीचे शॉर्ट। जहाँ पर आपका फर्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो इस चैनल के बीचों बीच, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, वो होगा लगभग 18,450 के आसपास। और उसके बाद चैनल का सपोर्ट है 18,350। सो सिंपली कहें तो 18,800 के ऊपर लॉन्ग, 18,600 के नीचे शॉर्ट। और दोनों जगह जो मूवमेंट आ सकती है वो मोटा मोटा लगभग 300 पॉइंट की है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 42,983, और इस हफ्ते के अंदर ये पूरा ट्रेडिंग करके क्लोज हुआ है 43,103। तो लगभग 120 या 125 पॉइंट ही ऊपर है। और जिन लोगों ने लास्ट टाइम कॉल या पुट खरीदी थी उन दोनों के ही जो प्रीमियम है वो गल चुके हैं, और ऑप्शन सेलर को इसके अंदर बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मार्केट वहाँ से लगभग आप कह सकते हैं कि साइडवेज में जा चुकी है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI में मोमेंटम इसका थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी स्मॉल बॉडी कैंडल बन रही है और कंफर्मेशन नहीं आई है किसी भी एक साइड की। इसको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ये कितने काम का है, इसको आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके बाद से जो कैंडल बनी है लास्ट वीक के बाद, इन पूरे 5 दिन में 1 2 3 4 5 ये पांचों कैंडल आप देख सकते हैं। ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी इसी का ही रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है, 4 बार तो इसी का रेजिस्टेंस लिया। और इसको और बेटर आप 15 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे इसने कमाल किया और किस तरह हमने इसी के अंदर इंट्राडे में पैसे कमाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो जब भी ये इस चैनल की ट्रेंड लाइन के पास जाता था वहीं से रेजिस्टेंस ले लेता। जितनी बार भी इसने रेजिस्टेंस लिया उतनी बार इसके अंदर आप देख सकते हैं पैसे बने। और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मैंने जो लगा रखी हैं वो भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर टाइम पे दी थी, जहाँ पर 42,900 ने बहुत अच्छा काम करा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट दिए, यहाँ पे सपोर्ट दिए, इसमें पैसा बना। और उसके बाद 4300 ने काम किया बहुत बढ़िया, और उसके बाद 43,100 ने भी बहुत बढ़िया काम किया। अगर यहाँ पे मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊँ, थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए कितनी बार जो है इन्हीं लेवल से आपको बहुत अच्छी मूवमेंट मिली है, इन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस आई है। तो यहाँ पे हमने सेल किया और 42,900 के आसपास जितनी बार भी आया यहाँ से बाय किया तो बढ़िया मूवमेंट आई है। और यहाँ पे देखिए
ये 1 दिसंबर का चार्ट है, एग्जैक्टली 43,100 से इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर पैसे बने। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है और जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, इन्हीं से ही हम इंट्राडे करते हैं। और इसके अलावा भी हम जो टेलीग्राम चैनल में शीट दे रहे हैं उससे भी पैसे बन सकते हैं। बट अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो बढ़िया है कि आप जो लेवल्स आपको बताए गए हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए, जो कि हम डेली चार्ट से देखते हैं, आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो अगर अब बैंक निफ्टी की हम बात करें तो इसमें भी ये क्लियरली आ रहा है कि अगर बैंक निफ्टी 43,350 के ऊपर क्लोजिंग देती है, एटलीस्ट 15 मिनट्स की क्लोजिंग फॉर इंट्राडे, तभी आप इसके अंदर लॉन्ग होंगे। अदरवाइज़ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको या तो हमारी वाइब्रेशन शीट फॉलो करनी पड़ेगी या आप टेलीग्राम चैनल में जो हम देते हैं लेवल्स, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और शॉर्ट के लिए भी बहुत ही क्लियर हो चुकी है पोजीशन। यहाँ पे अगर हम इलार्ज करके देखें तो शॉर्ट के लिए भी यही है कि अगर ये अब 42,900 के नीचे क्लोजिंग देता है तभी हम इसके अंदर शॉर्ट होंगे। तो ये जो बीच का जोन है 400 पॉइंट्स का, इसको ट्रेड करने के लिए आपको या तो कुछ लेवल्स फॉलो करने पड़ेंगे या आपको वेट करनी पड़ेगी कि आपको किसी एक तरफ का ब्रेकआउट मिले और उसके बाद आप ट्रेड कर पाएँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह निफ्टी में यहाँ पर भी मोमेंटम में थोड़ी सी कमी आ गई है, बट अभी मार्केट साइडवेज है। तो आप ऑप्शन बाय करें यानी कि पुट बाय करें या कॉल बाय करें, दोनों में ही पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर ही पैसा कमा रहा है। सो बैंक निफ्टी का व्यू भी बहुत ही क्लियर है। ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो बाय में बैठेंगे, नीचे का ब्रेकआउट आएगा तो सेल में बैठेंगे। और बीच के जोन में ट्रेड नहीं करना अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट निफ्टी जो है 300 350 की पॉइंट ऊपर नीचे मिला के देती है। अगर उसमें से आप 100-150 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया इंट्राडे के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वीक से। और यहाँ पे हमने सबसे पहले दिया था MFSL, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ था सुबह ही। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 42900 उसका सपोर्ट, और यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डन। तो इस तरह का जो है हम सपोर्ट इसके अंदर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर लर्निंग भी होती है मेंबर्स की। और यहाँ पे आप देखिए फिर दोबारा 42,900 से और 200 पॉइंट्स और स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा से बहुत मैरिको और प्रॉफिट के अंदर। और आज का आपको दिखाता हूँ, आज का तो जो था बहुत ही बढ़िया हमारा। ये एक दिन पहले का PEL 830 पे दिया था, 855 853 के आसपास आई थिंक ये बंद हुआ था। और हमारा आज का है टेलीग्राम चैनल का इमेज, जहाँ पे आप देख सकते हैं 3 शॉर्ट के लिए दिए थे, इन्फी, UPL और ICICI, और तीनों ही इसके अंदर जो हैं प्रॉफिट के अंदर थे। ये देखिए। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। इस वीक भी हमारा स्टॉक है ICICI बैंक, और आज हमने इसको इंट्राडे में भी दिया था जहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। ये ICICI बैंक का वीकली चार्ट है और ये स्टॉक मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए दे रहा हूँ। ये आज हमने इंट्राडे में भी दिया था 930 के नीचे और इसने लो बनाया था 923 के आसपास। तो अच्छा अराउंड 5 या 6 पॉइंट इसके अंदर बने थे। अब इसके अंदर जो है ट्रेड और ज़्यादा क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बन गया है वीकली के अंदर। तो अगर ये स्टॉक अब 920 के नीचे क्लोजिंग देता है, अगर ये 920 के नीचे स्टॉक आता है और वहाँ पर ये क्लोजिंग देता है, तो ये बहुत ही बढ़िया शॉर्ट सेलिंग के लिए कैंडिडेट बन जाएगा, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो लगभग 890 के करीब बनेगा और सेकंड टारगेट है वो लगभग आपका बनेगा 865 के आसपास। सो ये 2 टारगेट के साथ आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा गिरावट आई तो हम 840 के लेवल दोबारा टच होते देख सकते हैं। तो टारगेट्स इसके अंदर बहुत ही बढ़िया और रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 942 वो आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। सो 20 पॉइंट का इसके अंदर स्टॉप लॉस है और टारगेट्स जो हैं आपके लगभग 30 पॉइंट्स और फिर 50 पॉइंट्स के आसपास हैं। इस लिस्ट का हमारा दूसरा स्टॉक है पिरामिड एंटरप्राइजेस। ये पिरामिड एंटरप्राइजेस का वीकली चार्ट है और पिरामिड एंटरप्राइजेस हमने इंट्राडे में भी दिया था 830 के आसपास और ये 853 तक गया था, तो लगभग 20-22 पॉइंट उसमें बने थे। और अब इसको ख़रीदने का और स्ट्रॉन्ग रीज़न इसलिए हो गया कि ये जो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी आई थिंक लास्ट वीक मैंने बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस बन गया था और आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर ये स्टॉक मंडे या उसके बाद 872 के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट की, तो इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, जहाँ पर आपका पहला टारगेट लगभग 920 के आसपास आएगा और सेकंड टारगेट आप आएगा लगभग 950 के। तो इसके अंदर भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया है और ये एक लो रिस्क ट्रेड है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 845। और यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI भी बहुत ही बढ़िया से सपोर्ट लेके 40 को क्रॉस करके जा रही है। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। इस लिस्ट में हमारा तीसरा स्टॉक है ऑरो फार्मा।
ये ऑरो फार्मा का वीकली चार्ट और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक डाउन ट्रेंड आया और उसके बाद ये पिछले 3 वीक से यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उससे पहले ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करके देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 वीक से इनडिसिसिव कैंडल्स बन रही हैं। तो ये कंडीशनल बाय है जहाँ पर आप इसको बाय करेंगे अगर ये स्टॉक 478 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तभी इसके अंदर बाय करनी है। और जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा लगभग 500 के आसपास और सेकंड टारगेट आपका आएगा लगभग 530 के आसपास। और ये भी एक बहुत ही रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा जो वो होगा 460। सो 18 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड करेंगे तो इसमें 25 से लेके 50 पॉइंट तक है जो इसके अंदर आ सकते हैं। इस लिस्ट का हमारा चौथा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स। ये अंबुजा सीमेंट्स का वीकली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट जो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ये वहीं पर ही एक रेजिस्टेंस ले रहा है लगभग 590 के लेवल के आसपास। और इसको और बेटर समझने के लिए आप इसके डेली चार्ट में जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ कोशिश की, फिर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और फिर दोबारा से पिछले 2 दिन से इन्हीं लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। और RSI भी आप देखेंगे तो फेस डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे भी जो आपका एक बहुत ही ईजी ट्रेड बनता है, अगर ये स्टॉक 570 के नीचे ट्रेड करता है, 570 से नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग या और भी बढ़िया अगर 1 आवर की क्लोजिंग आती है, तो इसके अंदर या तो आप पुट ले सकते हैं या इसका इवन फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं, इतना कन्विंसिंग है ये। जहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो लगभग 560 के आसपास है और सेकंड टारगेट है जो लगभग 550 के आसपास है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 582। तो इसमें आप जैसे कि अभी दिसंबर शुरू है तो आई थिंक दिसंबर मंथ की ही जो है इसकी पुट ले सकते हैं अराउंड 550 की, और उस पुट के अंदर आपको अच्छा पैसा इसमें बन सकता है। और इस लिस्ट का हमारा आखिरी स्टॉक है टेक महिंद्रा। ये टेक महिंद्रा का वीकली चार्ट और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक अच्छी मूव आई थी लगभग नवंबर दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक, और उसके बाद ये नीचे ही नीचे जाता रहा। जैसे कि आपको पता IT स्टॉक्स की बहुत ही बिटाई हुई थी, इसको हम बढ़िया से इस ट्रेंड लाइन से भी समझ सकते हैं कि कितना जो है ये स्टॉक नीचे आया। और अब यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, हायर लो बना रहा था और हायर हाई भी बनाया इसने कई जगह। तो यहाँ पे भी आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। सो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और RSI भी आप देखेंगे 40 को क्रॉस करके जा रही थी। और दूसरी पॉजिटिव चीज़ इसमें ये हुई है कि ये जो इसका पहले एक रेजिस्टेंस था, देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था जिसको ये क्रॉस करके गया था, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बना और ये फिर दोबारा इसने आज उसके ऊपर जो है क्लोजिंग आई है वीकली भी। और डेली चार्ट में अगर आप देखें तो और ज़्यादा बढ़िया आपको साइन मिलेंगे। देखिए 60 से ऊपर RSI भी क्रॉस कर चुकी है और बहुत ही बढ़िया इसने जो है यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है। तो अगर ये स्टॉक 1135 के ऊपर जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट आएगा वो लगभग 1170 का आएगा और दूसरा टारगेट 1200। और अगर ये इसमें मोमेंटम जारी रहा IT स्टॉक्स में तो आप इवन 1300 तक के लेवल देख सकते हैं इसमें। तो ये भी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।